हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट पे बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग वाली। वो भी फ्लिपकार्ट की जो इमेज की लिंक होती है वो फ्लिपकार्ट खुद बना के देगा। हमें अपने यहाँ से लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है अब। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें फ्लिपकार्ट ओपन करना है एंड उस पर हमें आना है होम पेज पे। जैसा कि ये होम पेज है आपका, आप देख सकते हो। ये आपका होम पेज है। अभी ये न्यू अकाउंट है, इसमें लिस्टिंग करेंगे साड़ीज़ की आज। तो अब लिस्टिंग्स पे गए, ऐड अ न्यू लिस्टिंग पे गए। ऐड न्यू लिस्ट में आने के बाद ये ऊपर टॉप बटन आएगा ऐड अ न्यू लिस्टिंग का, इस पर क्लिक करेंगे एंड बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। बल्क लिस्टिंग पे आने के बाद अपना वर्टिकल चूज़ कर लेंगे। जैसे मेरा वर्टिकल साड़ी है, आज मैं साड़ी की लिस्टिंग करूँगा। एंड तो साड़ी पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे। अपना यहाँ ब्रांड नेम डाल लेंगे, जिस भी ब्रांड नेम से हमें लिस्टिंग करनी है। ये ऐसा आ जाएगा। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप ट्रेडमार्क से उसका अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपको अप्रूवल लेना सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको अप्रूवल लेना सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसा आने के बाद आप पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है एंड दो आप पे ऑप्शन आएंगे, विद इमेज अपलोडर एंड विद एक्सेल टेम्पलेट। विद एक्सेल टेम्पलेट पर डाउनलोड करोगे तो एक डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल टेम्पलेट, जिससे कि आपको सारी चीज़ें फिल करनी होंगी, जिसमें आपको इमेजेस के लिंक बनाने होंगे। एंड विद इमेज अपलोडर से आपको क्या करना होगा, आपको इमेज अपलोड करनी होंगी। फ्लिपकार्ट आपको ऑटोमेटिक इमेज की लिंक्स बना के देगा, आपको सिर्फ डिटेल्स फिल करनी रहेंगी और आपको पूरी फाइल अपलोड करनी रहेगी। तो अभी हम करेंगे, आई एम सीखेंगे विद अ इमेज अपलोडर से। तो विद अ इमेज अपलोडर पर क्लिक करेंगे एंड अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी जो भी इमेजेस हैं उनको हम चूज़ कर लेंगे। जैसे मेरी ये तीन फोल्डर हैं, इन 3 फोल्डरों की मैं लिस्टिंग करूँगा। तो रानी कलर पहला है, तो रानी कलर में मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा एंड ओपन करके इसे पेस्ट कर दूँगा। 2 मिनट के बाद ये थोड़ा धीरे वर्क करता है। 2 मिनट के बाद आ जाएंगी सारी लिस्टिंग्स। इसका मैं एक एसक्यू बना लूँगा। ये एसक्यू जो यहाँ बनाएंगे वही आपका जब ऑर्डर आएगा आपको उस पर एसक्यू लिखा हुआ होगा। तो इसका मैं लिखूँगा A370 एंड रानी कलर, या रानी कलर था। एंड इसकी मैं जो इमेज होंगी वो सेट कर लूँगा। इसमें लिखा हुआ बैक व्यू, तो बैक व्यू यहाँ कहाँ है, बैक व्यू ये रहा। तो बैक व्यू यहाँ लगा लूँगा। हम इसको कर्सर से पलट सकते हैं सारी इमेजेस को। ब्लाउज व्यू ठीक है एंड साइड व्यू ये रहा, साइड व्यू यहाँ रख लूँगा। एंड जो जूम्ड व्यू है, जो जूम्ड व्यू इमेज यहाँ रखी हुई है, मैं इसको यहाँ लगा दूँगा। सारी इमेज को सेट करने के बाद हम फिर और इमेज यहाँ पे अपलोड मोर प्रोडक्ट से लेके अपलोड इमेज पे और हम अपनी सारी इमेज अपलोड कर लेंगे जल्दी जल्दी। सारी इमेज अपलोड करने के बाद इसका भी मैं एसक्यू क्रिएट कर लेता हूँ। अब इनमें मैं सारी फ़ोटोज़ सही कर लेता हूँ। ऐसे बैक व्यू ये रहा, तो बैक व्यू यहाँ लगा लेता हूँ। एंड सारी इमेज ठीक करने के बाद इमेज, इसका भी बैक व्यू एंड जूम व्यू इसका ये रहा। इसको मैं अगर यहाँ से हमें कोई इमेज सही नहीं लग रही है तो इसको हम वहाँ पर री अपलोड कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे मुझे वाली इमेज सही नहीं लग रही है तो मैं इसको यहाँ पहले यहाँ से सेट करूँगा और इसको यहाँ डिलीट कर दूँगा। मुझे वो इमेज सही नहीं लग रही थी। ये सारी इमेज ठीक होने के बाद, सब कुछ सेट होने के बाद हम यहाँ से जनरेटर कैटलॉग फाइल पर क्लिक करेंगे। जनरेटर कैटलॉग फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा डाउनलोड और फाइल का। अभी 2 मिनट लगेंगी, जनरेट हो रही है फाइल। इसमें आपके इमेज लिंक्स बन जाएंगे। यहाँ से हम फाइल डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हो फाइल डाउनलोड होने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ डाउनलोड में क्लिक करेंगे एंड एक फाइल डाउनलोड होगी। इसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी साड़ी के रिगार्डिंग, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग। फाइल ओपन करेंगे, देन फाइल एक्सेल शीट में ओपन होगी। इसमें सारे इंडेक्स वगैरह होंगी। या साड़ी पे जो हमारा वर्टिकल था उस पर हम क्लिक करेंगे। वो सारे हमने जो एसक्यू बनाए थे वो एसक्यू आ चुके हैं। एंड हमारी जो लिंक्स थे वो भी इसके बन चुके होंगे। लिंक्स एंड सर्चिंग कीवर्ड्स वगैरह लिखा हुआ आएगा। एंड और जो मेन जो फ्लिपकार्ट अपने एंड एआई से जो मैं चीज़ें दे सकता था वो सारी चीज़ तो मैं दे दी हैं। सारी लिंक्स हमें आ चुके हैं। इन लिंक्स को मैं अगर ओपन करके देखूँगा तो ये लिंक्स भी ओपन होंगे। ऐसे ही मैं पेस्ट करके देखूँ, ये लिंक्स भी देखो साड़ी का ओपन हो रहा है, ठीक है ना। अब इस फाइल को हम कंप्लीट करेंगे। इस फाइल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना रहेगा, अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करनी होगी। ग्रुप आईडी में मैं इन सबको एक साथ चाहता हूँ, तो ग्रुप आईडी 1 रखूँगा इन सबकी। मैं इन सबको मैं एक साथ चाहता हूँ कि वाया पोर्टल पर सब तीनों कलर एक साथ दिखें। एंड लिस्टिंग हमारा एक्टिव रहेगा, एक्टिव लिस्टिंग रखनी है हमें, जिससे बायर उसे बाय कर पाए। एंड एमआरपी देनी है, जो भी अभी आपकी एमआरपी रहेगी। एंड सेलिंग प्राइस देना है, जो आप जिस प्राइस में सेल करना चाहते हो।
सेल प्राइस निकालना आना चाहिए। अगर आपको सेल प्राइस निकालना नहीं आता तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है, उस सब सीख सकते हो। फुलफिल प्राइस कौन रहेगा, फुलफिल हम सेलर रहेंगे, हम इसे फुलफिल करेंगे। एंड प्रोक्यूरमेंट डेज कितना रहेगा आपका, टाइप आपका एक्सप्रेस, मतलब जैसे ही ऑर्डर आएगा हम तुरंत उसे शिप कर देंगे। एंड SLA हमारा 2 डेज रहता है। इन स्टॉक हमारा 100 अभी हमारे पास है। इसको हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं पूरी फाइल को, देन हम आगे देखते हैं। एंड लोकल हैंडलिंग फीस जीरो रहती है, जोनल फीस जीरो रहती है, नेशनल भी जीरो रहती है। अपने अपने रिगार्डिंग देख सकते हैं कि कैसा हमारा प्रोडक्ट है, उसी हिसाब से हम सब चीज़ फिल करेंगे। अपने जो ऑर्डर है उसके डायमेंशंस हमें अपलोड करने हैं, आइटम के नहीं, हमें ऑर्डर के जो ऑर्डर जाएगा उसका हमें डायमेंशन अपलोड करना है। मैं अपने ऑर्डर का अकॉर्डिंग डायमेंशन लेके उसका अपलोड कर देता हूँ। एंड सारी चीज़ों में वही सेम होना चाहिए जो हम एक उसमें डाल रहे हैं। पूरी लिस्टिंग में एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपका प्रोडक्ट है, सही सही डिटेल्स फिल करनी है, गलत डिटेल्स फिल नहीं करनी है, वरना आपकी लिस्टिंग कुछ ही फेल भी हो सकती है। इसमें एक जीरो ज़्यादा रख गया। कंट्री हमारा क्या है, इंडिया, हम इंडिया से सेल कर रहे हैं। एंड हमारा मैन्युफैक्चर डिटेल्स हम फिल करेंगे। मैन्युफैक्चर डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, यदि तो उस लिस्टिंग्स में निकालना पड़ेगा। टैक्स कोड हमारा 5 है, हम 5 रखेंगे। जितना हम नेम ऑर्डर क्वांटिटी होगा 1 या 2 आप अपने ऑर्डर्स के हिसाब से रख सकते हो। उसके अंदर ब्रांड हमारा जो है, आप अपने ब्रांड के अपना ब्रांड नेम देना है। यहाँ पे जिस ब्रांड से आप लिस्टिंग कर रहे हो वही ब्रांड नेम देना है। जो पहले आपने ब्रांड नेम डाला था चेक ब्रांड नेम में, वही आपको ब्रांड यहाँ देना है। आपका जो भी उसका मटेरियल लेगा आप वो पूरा फिल कर लेना कि हमारा जो भी है प्रोडक्ट वो किस किस चीज़ में ओकेशन में काम आता है, कैसे किस चीज़ में आता है। ऐसे मेरा साड़ीज़ का है तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें फिल कर रहा हूँ। मेरा प्रिंटेड है तो पिक्चर शो करूँगा। पूछ रहा है कैसी आपकी साड़ी, ब्लैंड प्योर सिंथेटिक, तो मेरी प्योर साड़ी है तो प्योर साड़ी अपलोड करूँगा। एंड पैक कितना हमारा 1 पैक है, 1 पैक मेरी साड़ी जाएगी। एंड आप उसे कैसे आप उसकी केयर कर सकते हो, तो मेरा हैंड वॉश से है, इसमें हैंड वॉश से आप साफ़ कर सकते हो। अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है उनको कि हमारा प्रोडक्ट कैसे कैसे काम आएगा एंड कैसे उसे हम रख सकते हैं। ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो हमें देना है यहाँ पे। अब जब हमसे साइज़ पूछ रहा है तो साइज़ हमारा फ्री रहता है, साड़ी में कोई भी साइज़ नहीं होता है हमारी में। अभी पूछ रहा है बच्चों के लिए या रेगुलर के लिए, हमें रेगुलर की देना है। अब स्टाइल कोड बनाने कैसे, जो हमारा SQ होता है उसका शुरू का हमारा स्टाइल कोड होता है। जैसे कि A370 मेरा स्टाइल कोड था तो मैं दे दिया अपना स्टाइल कोड। एंड जो कलर्स थे वो हमें कलर फिल करनी है, इस पर क्लिक करना रहेगा। सारी मेन चीज़ों पे लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करके आप इंडेक्स ओपन हो जाएगी, इंडेक्स में सारी चीज़ें फिल करनी है हमें। ये पहले हमारा पर्पल था, पर्पल हम Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इन चीज़ों पर लिखना नहीं है, अगर लिखेंगे तो फाइल हमें फेल हो सकती है। अगर लिंक आ रहा है तो लिंक से ही हमें कॉपी पेस्ट करना रहेगा। मैरून एंड पिंक कलर ले लेंगे, कॉपी नहीं हुआ। यहाँ से पिंक कलर लेने के बाद अभी ब्लाउज टाइप पूछ रहा है। ब्लाउज टाइप में हमारा लेगा आपका अटैच्ड है, नो ब्लाउज है, सेमी अटैच्ड है या फिर स्टिच्ड है या अनअटैच्ड है। हमारा अनस्टिच्ड हमारा ब्लाउज है तो हम अनस्टिच कर देंगे एंड कॉपी Ctrl+D कर देंगे, पूरे में सेम होना चाहिए। एंड जो हमारा यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न हमारा कैसा रहेगा, हमारा पैटर्न सॉलिड है, इसमें अपन सॉलिड फिल करेंगे। सारी चीज़ सही फिल करनी है, गलत कोई भी चीज़ फिल नहीं करनी है आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वरना उसे एल्गोरिथम मैच नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपको लिस्टिंग का बूस्ट नहीं मिलेगा। सेकेंडरी कलर फिल करने हैं, जो कलर आपने फिल करे थे सेकेंडरी कलर भी होते हैं। जैसे कि किसी साड़ी के अंदर रेड भी है तो उसके अंदर बॉर्डर ब्लैक भी होगा, उससे अकॉर्डिंग फिल करने हैं। मैं अपने कलर फिल कर लेता हूँ, आप सेम कलर ही फिल कर सकते हो, और किसी भी प्रोडक्ट में पूरा कलर एक जैसा होता है। ड्रॉप डाउन से हम पसंद करना है हमारा जो वो है साड़ी का पैटर्न कैसा हुआ है, हैंड से हमने करा है। अब लिखना है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ कीवर्ड सर्चिंग कीवर्ड लिखे हुआ है। यहाँ डिस्क्रिप्शन हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम डिस्क्रिप्शन उसमें देख के लिख देंगे। मैंने ऑलरेडी चैट पे लिखवा के रखा था तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन लिख गया, सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं। अब इसको हम यहाँ से सेव करके फाइल अपलोड कर देंगे। ध्यान रखना वो पेज हटना नहीं चाहिए। यहाँ से हमने फाइल डाउनलोड फाइल करी थी, यहाँ से पेज हटना नहीं चाहिए अपलोड का, इसमें हमें अपलोड करनी रहेगी। और जब पेज हट गया तो हम दोबारा फाइल क्रिएट करनी रहती है। डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, 11 ऐसे अपलोड कर देंगे फाइल जो हमने सेव करी थी अभी। एंड सेव करने के बाद व्यू, अभी 2 मिनट की चेकिंग फाइल हो जाएगी तो व्यू स्टेटस करेंगे। आपकी फाइल QC प्रोसेस में आ गई है, अप्रूव होके 48 आवर्स के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। आपकी फाइल अप्रूव हो चुकी है एंड अप्रूव होगी तो वो सारी ग्रुपिंग होकर रखी जाएगी।
अगर आपको कोई भी और क्वेरी या लिस्टिंग के रिगार्डिंग या फिर ग्रुपिंग के रिगार्डिंग आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरी वगैरह पूरी कर दूँगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।